खेसारी लाल यादव को एग्रीमेंट के जाल में फंसाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो उनके अपने ही मैनेजर विवेक सिंह और सबसे खास राइटर अखिलेश कश्यप का है। और इतना ही नहीं, विवेक सिंह को तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन की तरफ से 25 लाख रुपया कमीशन के रूप में दिया गया है ताकि खेसारी लाल यादव को उल्टा पुल्टा समझा करके उस एग्रीमेंट के पेपर पर साइन करवाया जाए। इस बात को सुनने के बाद आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा और बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। कोई किसी के इतना ज़्यादा नज़दीक बन करके, इतना ज़्यादा नज़दीकी बना करके उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकता है, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। होना भी नहीं चाहिए विश्वास, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तैरता हुआ न्यूज़ है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ये न्यूज़ आप लोगों को केवल हम बताएंगे ही नहीं, इसके बारे में जो सच्चाई है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें कि ये न्यूज़ सच है या फिर सोशल मीडिया पर फैलाया गया भाषण है। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, अगर अखिलेश कश्यप पे सवाल उठाया ये जा रहा है कि अखिलेश कश्यप के कारण ही आज खेसारी लाल यादव इस मुश्किल में पड़े हैं। अगर अखिलेश कश्यप खेसारी लाल की टीम में नहीं रहते तो आज खेसारी लाल यादव को इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश कश्यप पे सवाल वही लोग उठा रहे हैं जो खेसारी लाल यादव के कट्टर वाले विरोधी हैं। और यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों सवाल दागा जा रहा है, क्यों अखिलेश कश्यप पे अटैक किया जा रहा है। और अगर नहीं समझें तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से एग्रीमेंट के लेकर के पंगा है, ये सब कुछ जानता है। और दिल्ली हाई कोर्ट से ये फैसला भी आ गया है जो कि खेसारी लाल यादव के पक्ष में न होकर के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ही पक्ष में है। लेकिन यहाँ पर से खेसारी लाल यादव हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पास रास्ता है कि केस को कर सकते हैं, वहाँ पर केस लड़ सकते हैं और हो सकता है वहाँ पर इनके पक्ष में फैसला आ भी सकता है, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन संजोग से अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं आया खेसारी लाल यादव के, तो मतलब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के सामने खेसारी लाल यादव को ही झुकना पड़े, तो होगा ये कि जो जितना भी एग्रीमेंट में जितना गाना देने की बात किया गया है मजबूरन उतना गाना देना पड़ेगा। तो उस बीच क्या होगा कि बहुत ज़्यादा गाना लिखने की ज़रूरत होगी जो एक राइटर ही कर सकता है। और मुझे लगता है कि शायद 100 या 200 गाने की बात है। तो कितना भी अगर कोई बहुत बड़ा धुरंधर राइटर होगा वो मतलब कि महीना में 4-5 या फिर बहुत हार्डली तो 10 गाना से ज़्यादा नहीं लिख सकता है, क्योंकि एक गाना लिखने के लिए उसके बारे में उसके शब्दों का चयन करना पड़ता है, वो किस म्यूजिक पे तैयार होगा गाना उसके बारे में चयन करना पड़ता है। तो ये एक साधारण सी बात नहीं है। और इतना ही नहीं, सिचुएशन ये भी आ सकता है कि गाना लिखते वक्त फ्री में भी गाना देना पड़े, क्योंकि खेसारी लाल यादव जो पैसा लिए हैं ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से और उसके बदले में अगर गाना देना है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि पैसा रखा हुआ होगा, खर्च भी हो गया होगा। तो बात ये होगी कि अभी गाना लिख दो और बाद में जो आएगा पैसा उससे अपना पेमेंट कर लेना या फिर ले लेना। या फिर ये भी हो सकता है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से भी मतलब एग्रीमेंट हो कि पहले गाना दो उसके बाद पेमेंट मिलेगा। तो इस बीच गाना फ्री में भी लिखने की बारी आ सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश कश्यप को छुड़ा करके कोई और दूसरा राइटर ऐसा कर सकता है। बस सिर्फ मुझे इसी बंदा में वो टैलेंट नज़र आता है या फिर सहयोग करने की मतलब क्षमता नज़र आती है कि खेसारी लाल यादव को दिल खोल करके उस वक्त सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि विरोधियों की चाल ये है कि अखिलेश कश्यप को उस टीम से बाहर कर दिया जाए ताकि खेसारी लाल यादव अकेले पड़ जाएं और उनको गाना लिखने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़े। और मुश्किल का सामना करना पड़े तो फिर इधर उधर भटकना पड़ेगा, है ना। मतलब कुल मिलाकर के उनको प्रॉब्लम में लोग डालना चाहते हैं। और उनके विरोधियों का मतलब बहुत सारे लोग समझ जाते हैं पवन सिंह। तो ऐसा गलतफहमी में मत पड़िएगा, क्योंकि हम ये भी देखे हैं कि खेसारी लाल यादव अपने लाइव में बोले थे कि ये कहाँ से चाल चला जा रहा है, कौन ये करवा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसका मतलब ये समझे हैं कि पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है ब्रो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत लोग के दुश्मन होते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता किसी के बारे में आप फिक्स नहीं कर सकते। खेसारी लाल यादव किसके बारे में बोले तो बताए नहीं। तो एक मतलब आप लोगों को बता दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत तरह के बात सोच लेते हैं। तो कौन विरोधी है कौन नहीं है ये हर कोई जानता है ना। तो विरोधियों को मतलब ये मन में चलता रहता है कैसे खेसारी लाल यादव को नीचा गिरा जाए। तो ये अगर अखिलेश कश्यप उस टीम से बाहर निकल जाएंगे तो खेसारी लाल यादव अकेला पड़ जाएंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या चाल चला जा रहा है। और अब बात करते हैं विवेक सिंह के बारे में। तो विवेक सिंह पे जो सवाल उठा रहे हैं वो हैं आपके VIV विजेंद्र सिंह, जो कि मतलब कॉमेडी करते हैं फिल्मों में। और इधर तो शायद मैं मतलब नहीं देख रहा हूँ कोई फिल्में आए भी हैं या फिर नहीं, आता पता कोई नहीं चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल वो लोग यूट्यूब पर चैनल खोल करके वीडियो बनाते हैं कॉमेडी वाला, जो कोई ख़ास नहीं होता है। तो उनका ज्ञान ये है कि विवेक सिंह ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से 25 लाख रुपया कमीशन ले करके खेसारी लाल यादव को उस एग्रीमेंट में फंसा दिया है। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि VIV विजेंद्र सिंह को ये आदत है, मतलब बहुत पुराना लक्षण है कि किसी भी चीज़ के बारे में बिना जानकारी के ज्ञान फैलते रहते हैं। ये मतलब इनका पुराना लक्षण है।
और इतना ही नहीं, अगर जिस स्टार के बारे में बोलते हैं तो सबसे पहले उस स्टार के जो अगल बगल में लोग रहते हैं, उनके जो सबसे खास होते हैं, उन पे सबसे पहले अटैक करते हैं, ताकि मतलब है ना किसी भी बात को सुन करके वो अपने स्टार का साथ छोड़ दें। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कुछ पिछले दिन पवन सिंह के पर्सनल लाइफ के बारे में बोल करके उनके अगल बगल रहने वाले लोग के बारे में बोले थे। हालांकि हुआ ये था कि उनके जो अगल बगल में रहने वाले लोग थे वो लाइव आकर के इनको ही उल्टी रेल दिए थे। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि BIV विजेंद्र सिंह के बातों को कितना ज़्यादा मतलब तवज्जो देनी चाहिए, फिर नहीं देनी चाहिए, या फिर कैसे व्यक्ति हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि सभी जगह से ये चाल रचा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव को कमज़ोर किया जाए, और कमज़ोर करने का दो ही रास्ता है कि अखिलेश कश्यप और मैनेजर जो उनके हैं विवेक सिंह, उनको टीम से बाहर करवा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। खेसारी लाल यादव इतना मतलब छोटी सोच वाले हैं नहीं कि इन जैसे चापलूसों के बात में आएंगे। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि इन जैसे चापलूसों की बात में आ करके इनके बातों पर ध्यान मत दीजिए और टेंशन नहीं लीजिए। और खेसारी लाल यादव को जो करना है उनके लिए जो बेटर होगा वो कर रहे हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी होगा, या फिर केस लड़ना पड़े, केस करना पड़े सुप्रीम कोर्ट में, या फिर ग्लोबल म्यूजिक से सॉर्ट आउट करना पड़े, कुछ लेन देन करके निपटा लिया जाए, फिर जो भी है, लेकिन वो करेंगे। ऐसा नहीं कि वो 2 साल का इंतजार करें कि हम किसी एक ही कंपनी को गाना देंगे फिर जो भी है स्टेट है ना, ऐसा नहीं। ऐसा करने से उनके करियर पर प्रभाव पड़ेगा, और ऐसा कोई सलाह देने की ज़रूरत है नहीं कि खेसारी लाल यादव को क्या करना है नहीं करना है, वो खुद सोचेंगे, उनको जो लगेगा बेटर है। लेकिन हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन जैसे चापलूसों के चक्कर में ना रहें और किसी के ऊपर ब्लेम ना करें, किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं। और हाँ, एक बात और कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव से मतलब ज़बरदस्ती करवाया गया फिर उनको भला फुसा के, ऐसा बात नहीं है। जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त एग्रीमेंट का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, और वहाँ पर खेसारी लाल यादव की एग्री से मतलब सहमति से उस पेपर पर साइन हुई है। तो इन जैसे के बातों में ना पड़े। अगर कहीं से गलती हुई है तो खेसारी लाल यादव से भी गलती हुई है, लेकिन हाँ, खेसारी लाल यादव इसके बारे में कुछ सोच रहे होंगे, उपाय सोच रहे होंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अखिलेश कश्यप और उनके मैनेजर विवेक सिंह पर टारगेट क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है ना। तो खैर, इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।